ये हमारे गुरुजी हैं। हम बच्चे हैं सीख लेने के लिए, लौकिक पारलौकिक सीख मिलेगी। आज रास्ता मिलेगा अपने घर जाने का। इसलिए एक एक वचन को आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। और अभी एक प्रार्थना होगी, आप लोग प्रार्थना को दोहराएंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। मिलो ना जब तक तुम जीवन में, मिलो ना जब तक तुम जीवन में, शांति कहाँ मिले शक्ति मन में, शांति कहाँ मिले शक्ति मन में, खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। छा जाता जग में अंधियारा, छा जाता जग में अंधियारा, तब पावे प्रकाश की धारा, तब पावे प्रकाश की धारा, आके तेरे द्वार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, आके तेरे द्वार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु,
एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तरने वाला, कैसा भी हो तरने वाला, जब तक मिले ना शरण सहारा, जब तक मिले ना शरण सहारा, हो न सके भव पार सतगुरु एक तुम्ही आधार। हो न सके भव पार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में, हमें बचाते भवकूपों से, हमें बचाते भवकूपों से। ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम्ही आधार। ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। हमें आए हैं द्वारे तुम्हारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे। सब दुख दूरी करो दुख हारे। सब दुख दूर करो दुख हारे। सुन लो करुण पुकार सतगुरु एक तुम्ही आधार। सुन लो करुण पुकार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेर कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी माय, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सुरती भी गए अमीरस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय दमना कार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमंगाओ दया। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमंगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की
अपार दया मेहर हुई और आज 5 फरवरी 2018 को नांदेड़ के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया मेहर कृपा होती है तब ऐसे अवसर जीवन में मिलते हैं कि सत्संग की बातें कहने और सुनने का अवसर मिला करता है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, लेकिन सत्संग विरले ही स्थान पर होता है। कथा भागवत में महापुरुषों का इतिहास लोग सुनाते हैं। मनोरंजन के लिए ढोलक मंजीरा भी बजा देते, किस्सा कहानी भी सुना देते। अब उसका असर क्या होता है कि बस इतने तक ही लोगों का दिल दिमाग सीमित रह जाता है कि कथा इसी को कहते हैं, प्रवचन इसी को कहते हैं। जब महापुरुषों के इतिहास को बताते समय उनके त्याग और तपस्या को प्रदर्शित किया जाता है, उनके रास्ते पर चलने के लिए सिखाया जाता है, तब तो उसका लाभ मिलता है, और नहीं तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, इतना जगह जगह कथा भागवत हो रही है, प्रवचन हो रहा है, लोग यज्ञ कर रहे, तब कहे गुरु ग्रंथ का पाठ कर रहे, रोजा नमाज अदा कर रहे, लेकिन शांति आदमी को नहीं है। सुख जो मिलना चाहिए वो सुख लोगों को नहीं मिल पा रहा है। समय पर जाड़ा नहीं, समय पर गर्मी नहीं, समय पर बरसात नहीं हो रही। जिन देवताओं को लोग खुश करना चाहते हैं वे खुश होते नहीं हैं, क्योंकि तरीका खुश करने का उनको मालूम नहीं है। देवता कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, देवताओं से कैसे कोई चीज़ ली जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, इसकी जानकारी सत्संग से मिलती है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम इस दुनिया संसार में खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही आए। जिस तरह से पशु और पक्षी आते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते, इसी तरह से क्या हमको भी अन्य रह करके और चले जाना है, इस पर विचार करने की आज ज़रूरत है। देखो, ये मनुष्य शरीर खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, ये विशेष काम के लिए मिला है। ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता 24 घंटे इस शरीर के लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए अगर हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? इस वक्त पर जो लोग काम करने में लगे हुए हैं वो पराया काम है। घर मकान बनाते हैं, दुकान खोलते हैं, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, जमीन जायदाद बढ़ाते हैं, लेकिन जब दुनिया छोड़ करके चले जाते तो वो दूसरे के काम आता है। कहते तो हैं मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी ज़मीन है, मेरी फसल ये लगी हुई है, लेकिन जैसे आंख बंद हुआ ऐसे वो दूसरे का हो जाता है। तो ये जो भी काम इस दुनिया का है ये अपना काम कुछ है ही नहीं। ये परिवर्तनशील भूल और भ्रम के देश की जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं इन बाहरी आँखों से, ये अपनी कुछ है ही नहीं। अपना काम क्या है? अपना काम ये है कि मनुष्य शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया जाए, कल्याण कर लिया जाए, जन्म मरण से छुटकारा ले लिया जाए। क्योंकि जन्म और मरण की पीड़ा बड़ी भयंकर होती है। अब जीवात्मा क्या है, जो नए लोग आप आए हो उनको बता दूं।
देखो, गर्मी ठंडी का अनुभव आपको होता है, दुख सुख का अनुभव होता है। यह अनुभव कौन करती है? जीवात्मा। आप बैठे हो, आपके शरीर में अगर छुरा भोंक दिया जाए तो दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन जीवात्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दो, कुछ पता नहीं चलेगा। तो यह है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीवात्मा। यह मनुष्य शरीर में अन्य दोनों आँखों के बीचों बीच बैठी हुई, बहुत ही छोटी, अति सूक्ष्म, उसको आप बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो। दुनिया के किसी भी मशीन से, किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आप उसको देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है। यही जीवात्मा जो हमारे आप के अंदर है, वही ऊंट के अंदर, बकरी के अंदर, घोड़ा के अंदर, हाथी के अंदर, चींटी के अंदर, चींटी से भी जो छोटे कीड़े होते हैं उनके भी अंदर यानी यही जीवात्मा है। अब आप इस बात को समझो कि ये जीवात्मा जब माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है तब प्रवेश कर दी जाती है। उस समय पर यानी मालिक का दर्शन माँ के पेट में बच्चे को होने लगता है। जब अपने पिछले जन्मों को बच्चा देखता है तब मालिक से प्रार्थना करता है, रोता है, चिल्लाता है। पीछे का क्या देखता है? आपसे पूछा जाए आपकी कितनी उम्र है, कहोगे 40 साल 8 महीना 3 दिन। इससे पहले आप कहाँ थे? सुनी हुई बात आप बताओगे कि माँ के पेट में थे। माँ के पेट से पहले कहाँ थे, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं, लेकिन माँ के पेट में जानकारी रहती है कि पिछले जन्म में हम कहाँ थे। कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, बिच्छू थे, घोड़ा थे, गधा थे, चूहा थे, मुर्गा थे, भैंसा थे, नरकों में मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, गलाए गए, तपाए गए, वो सब दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। और जब माँ के पेट की आग तपाती है तब प्रार्थना करता है कि बाहर निकालिए, जल्दी से बाहर निकालिए। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, सतगुरु की खोज करेंगे और दिन रात भजन करके यानी समझ लो कि आप के पास ही रहेंगे। और फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जिससे इस माँ के पेट रूपी दोज़ख में, नरक में हमको आना पड़े। क्योंकि माँ के पेट में बड़ी तकलीफ रहती है। टट्टी पेशाब जैसा बिल्कुल ऐसे नाक मुँह के सामने रहता है और उल्टे हालत में ऐसे टंगे रहते हैं। तो अन्य समझ लो बार बार प्रार्थना करता रहता है। माँ के पेट में यह भी ज्ञान रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर से ही ऐसा रास्ता गया हुआ है कि जिससे हम स्वर्ग वैकुंठ में जा सकते हैं, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक, काल महाकाल लोक में सतलोक जा सकते हैं। और किसी शरीर में कोई रास्ता नहीं। यह भी माँ के पेट में जानकारी रहती है कि जब समर्थ गुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु मिलेंगे, मुर्शिद कामिल सदगुरु मिलेंगे, तभी हमको वो रास्ता मालूम हो पाएगा। तो बराबर प्रार्थना करता रहता है, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। समय निश्चित रहता है, 9 महीना लगभग माँ के पेट में बच्चे को बनने में लगता है। जो बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है उसके शरीर की बनावट ठीक से नहीं हो पाती, सिस्टम उसका सही नहीं हो पाता है, तो या तो मर जाता है, और मरता नहीं है तो लगभग बन जाता है, तो कमज़ोर रहता है। 9 महीना लगता है। 9 महीना से पहले कोई भी बच्चा माँ के पेट में बनकर बाहर नहीं निकलता, तो मृत्यु शक्ति होती है, वो बाहर निकालती है। अब बाहर निकलते समय माँ के पेट से बच्चा रोता है, बहुत तेज रोता है, चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए, लेकिन उसकी आवाज़ कोई समझ नहीं पाता। आपकी आवाज़ तो समझ जाएगा कोई, रोगे, हंसोगे, गाओगे तो आवाज़ को समझ जाएगा। ऐसे हाथ से किसी की तरफ इशारा करोगे तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो। इस तरह से करोगे
तो कहेगा भूखा है, इसको रोटी खिला दो। भाषा कोई जाने न जाने, लेकिन इशारा समझता है आदमी आदमी का इशारा समझता है, लेकिन बच्चे का इशारा कोई जल्दी नहीं समझ पाता। तो ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, कहते हैं बहुत रो रहा है, ठीक करो। डॉक्टर को क्या पता, वो तो नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये समझ लो कि रोता क्यों है। रोता इसलिए है कि जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकलता है, मालिक का दर्शन होना बंद हो जाता है, तब चिल्लाता है कहाँ 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 आ गए। दूसरी बात यह है कि आज तक कोई बच्चा सूट बूट पहन करके, चड्डी बनियान पहन करके पैदा हुआ? कोई नहीं, सब बच्चे नंगे पैदा होते हैं। अब नंगे बच्चे के शरीर में ये गर्मी और ठंडी इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता है कि सैकड़ों सुई कोई बदन में चुभ हो रहा है। मैं आपको बतलाता हूँ अब आपको, देखो पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, शादी हो गई तो रो रहे, लड़के नहीं पैदा हुए तो रोए, और कई लड़के हो गए तो रो रहे। अरे कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, कहते रुपया पैसा हो जाता, बड़ा आदमी बन जाता, मैं भी रईस से देख लेता क्या चीज़ होती है, कार खरीद लेता, कोठी खरीद लेता, बढ़िया खाता बढ़िया पहनता। लेकिन जिनके पास ज़्यादा है, नोट ज़्यादा है, रुपया ज़्यादा है, उनको जल्दी नींद नहीं आती। बड़े बड़े सेठ रात को 2 बजे नींद की गोली खाते हैं, तब नींद आती है। अभी जब नोटबंदी हुई तो रात भर घूमता था सेठ, कमरे में ही चलता रहे, बैठे फिर लेट जाए, फिर उठकर टहलने लग जाए, कहाँ ले जाएं, कैसे करें, कैसे सेट करें, कहाँ कैसे बचावें, कैसे बदली करें। जब 3 दिन हो गया नींद नहीं आई तो घर वाले ले गए डॉक्टर साहब के यहाँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई नींद की गोली दे दी होती तो नींद आ जाती। तो सेठ ने कहा मैंने गोली खाई, 1 से नींद नहीं आई तो 2 खाया, 2 से नहीं आई तो 3 खा गया, तो भी नींद नहीं आई। तो लड़के ने कहा डॉक्टर साहब चौथी गोली दे दी जाए। पर चौथी गोली दे तो दिया जाए, लेकिन ये सोते ही रहेंगे, फिर उठेंगे नहीं, फिर ये उठ नहीं सकते। यही ओवरडोज हो गया, यही बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप ये समझो कि जिसके लड़के नहीं हैं, लड़के के लिए किसी से कह दो कि चलो मजार पर चर्चा चढ़ा दो, चलो गया में पिंडदान कर आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, चलो तुम टेट कर आओ, चलो तुम गंगा यमुना में डुबकी लगा करके मांग लो लड़का मिल जाएगा। तो भगता फिरता है, तब भी नहीं हुआ बच्चा। तो कहते हैं कि काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, बस लड़का पैदा हो जाएगा। बताओ, इतना जघन्य पाप कर डालते हैं, जीव हत्या करते हैं। कौन से देवता के सामने जो न बोलते हैं न डोलते हैं, कुछ भी कहो कुछ भी न सुने, कुछ भी करो कुछ भी न देखें। अभी अन्य काली माता अगर तलवार लहराने लग जाए कि मेरे सामने तुम जीव हत्या नहीं करोगे, तो ये जो जबान के स्वाद के अन्य लालची अन्य कहते हैं कि काटेगा चढ़ाएगा तो खाने को मिल जाएगा, वो सलाह देंगे? कभी नहीं। कभी भी हत्या हिंसा नहीं करनी चाहिए। कोई भी देवता हिंसा हत्या से खुश नहीं होते। वो तो लोग नाम के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए ये सब ऐसा करते हैं। अभी इधर ये हमारा काफिला 7 तारीख को निकला था, तो आपके इधर मध्य प्रदेश, फिर इधर महाराष्ट्र के कुछ जिले पड़े, और फिर गया कर्नाटक, आंध्रा, तमिल,
और फिर तमिलनाडु और उसके बाद में तेलंगाना हो करके फिर आपके इधर आया है महाराष्ट्र में। तो हमने उधर देखा और ऊंची ऊंची मूर्तियाँ हनुमान जी की, नीचे तो बढ़िया रहने का है, लोगों के गाड़ी खड़ी करने का है, और ऊपर हनुमान जी को गदा लेकर के खड़ा कर दिया। अब हनुमान जी अगर बोलने लग जाएं कि तुमने हमको धूप में खड़ा कर दिया, तुम तो एसी में नीचे सोते हो और हमको तुमने धूप में खड़ा कर दिया। अभी वो बोलने लग जाएं कि तुम तो हमको गांव के बाहर खड़ा कर दिए और जितनी गंदगी और जितना धूल और मिट्टी सब हमारे ऊपर पड़ रहा, ठंडी गर्मी सब हमको लग रही है, अगर दिखाने लग जाए तो कोई मूर्ति बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। नाम के लिए, और नाम के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। काम तुम्हारा जिससे होगा, जहाँ से होगा, अरे वहाँ पर जब जाओगे तरीका मालूम होगा तब काम होगा। तो अब आप ये समझो कि जिनके लड़के नहीं हैं वो तो इस तरह से, और जिनके चार चार लड़के हैं, कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली, आपके चार चार लड़के, चार चार बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा कहता है ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। तो जब पूछने वाला कहता है काका ऐसी बात क्यों करते हो, तो हाथ पकड़ करके बैठा लेता है और कहता है अब आपको बतलाता हूँ, मैं तो इन परिवार वालों से ऊब गया। कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जिस दिन झगड़ा न होता हो, रोज कुछ कुछ लगा रहता है। अरे भाई एक समय ऐसा था कि देखो भाई भाई के लिए, अन्य समझ लो कि जंगल चले गए थे राम के साथ लक्ष्मण, और ये भाई देखो एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे। जब कहो कि आपने तो पढ़ाया लिखाया तो ये क्या सीखे? अरे ये क्या सीखे, जो जानते थे वो भी खो के चले आए। पढ़े लिखे तो मेहनत तो मैंने किया पढ़ाने में, इनको कमाने भी लायक हो गए, पैसा भी कमाने लग गए, लेकिन शहर में जब से पढ़ने लिखने नौकरी करने के लिए गए तब से ये जो जानते थे वो भी सब भूल गए। तो काका क्या जानते थे, क्या भूल गए? अरे सुबह जब उठते थे तो सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे, और गीता के श्लोक, रामायण की चौपाइयाँ, भगवान का नाम लेते थे। और अब 9 बजे उठते हैं फिल्मी गाना गाते हुए। जो तौर तरीका टट्टी पेशाब करने का था वो भी भूल गए। खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब, खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े जाना, आने समझ लो सब भूलते ये चले गए। अरे भाई पहले तो मैंने सोचा इनको कि मैं फटा पहन लूँगा और बच्चों को फटा नहीं पहनने दूंगा, और अब ये फटा पैंट पहनते हैं। तो एक दिन पूछा कि तेरे पास पैसा नहीं है, तू पैंट बनवा ले? तो कहा बड़े आदमी पहनते हैं, फटा पैंट का फैशन है, बाज आए ऐसे फैशन से। पैसा होता गया कपड़ा फटता गया, पैसा होता गया कपड़ा छोटा होता गया। अरे ये सिर ढकती ही नहीं है बहुएं, ये तो बस आने समझ लो कि कपड़ा छोटे ही पहनने लग गई, अंग दिखाई पड़ने लग गया इनका। तो वो आदमी कहता है, पूछने वाला कहता है अरे बढ़िया बढ़िया सब सीख करके आई हैं शहर से, और बनाती खिलाती होंगी आपको, अरे खूब सेवा करते होंगे। अरे क्या सेवा करते, आगे पीछे इधर उधर देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है। तब कहता है अरे बहू खाती रहती है और बनाती रहती है। तो एक दिन पूछवाया कि तू खाती और बनाती क्यों रहती है? तब बोली टेस्ट करती रहती हूँ कि कहीं खराब न बन जाए। तो बोला बुढ़ा कि उसकी माँ ने रोटी बनाना ही नहीं सिखाया, भोजन बनाना ही नहीं सिखाया, भोजन बना बना करके टेबल पर रखती गई, केवल पढ़ाती गई। तो वो तो न पोछा लगा पाती, न बर्तन धो पाती, न कपड़ा धो पाती हैं। इन्हीं के लिए नौकरानी चाहिए।
होटल में खाती हैं, होटल बंद हो जाए तो अभी भूखी मर जाएं। तब फिर वो कहता है, अरे सेवा तो करते होंगे, आपको तो हाथ पैर दबाते होंगे। कहता है, हाथ पैर तो दबवाता ही नहीं हूँ। तो नहीं काका दबवाते हो? डर के मारे, क्योंकि ये सब पैसे के लालची हैं, सब लोभी हो गए ये। तो डरता हूँ कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दें। तो अब आप ये समझो कि अन्य दुखों का संसार बन गया है। यहाँ समझ लो कि कोई सुखी है तो उसका कारण क्या है, रोना रोना क्यों है? क्योंकि सीख नहीं पाए कि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहा जाए, किस तरह का खाया जाए, किस तरह का पहना जाए, किस तरह से एक दूसरे के साथ विचार व्यवहार बनाया जाए, ये सीख नहीं पाए। सत्संग नहीं मिला। सत्संग अगर मिलता रहता तो सब सीख जाते। सत्संग में तो हर तरह की बात बताई जाती है, लोक बनाने की भी बात बताई जाती है और परलोक बनाने की भी बात बताई जाती है। अब लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में रहते हैं, चलते हैं, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो यह मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जो भी लोग आते हैं सबको यहाँ से जाना पड़ता है। एक से एक राजा आए, महाराजा आए, शेर साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, लेकिन सबको छोड़ के जाना पड़ा। राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, नानक जैसे गुरु आए, जितने आए सबको छोड़ के जाना पड़ा। सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर लोक है, इसके ऊपर अन्य समझ लो सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो अन्य समझ लो जब जानकारी हो जाती है, अन्य सत्संग मिल जाता है, सदगुरु मिल जाते हैं, तो लोक और परलोक दोनों बन जाता है। ये जीवात्मा इस लोक में नहीं रहते हुए और ये ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाती है, परलोक घूमने लग जाती है जब सत्संग मिलता है। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग सुनने के लिए संतों के पास लोग जाया करते थे, और जब सत्संग जब मिलता था तब लोगों को इस बात की जानकारी रहती थी कि भाई ये मनुष्य शरीर मंदिर की तरह से है, इसको गंदा नहीं करना है। ये गुरुद्वारा, चर्च और ये मस्जिद की तरह से है, इसको गंदा नहीं करना है। देखो यहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है आपके यहाँ, और उसमें चले जाओ, कोई गंदी चीज़ डाल दो तो वह कोई ग्रंथ का पाठ करेगा। मस्जिद में कोई गंदी चीज़ डाल दो, मंदिर में कोई गंदी चीज़ डाल दो तो कोई पूजा करेगा, इबादत करेगा? ऐसे ही कहा गया ये मंदिर है, इसको पाक साफ रखो। जब ये पाक साफ रहेगा और इससे पूजा उपासना करोगे, उस मालिक को याद करोगे, तो अन्य वो मालिक खुश होगा, मालिक तुमको मिलेगा। जब ये गंदा रहता है, विचार गंदे रहते, भावना गंदी रहती है, तो कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी ग्रंथ का पाठ करो, कितना भी नमाज अदा करो, लेकिन वो कबूल नहीं होता है। इसलिए इसको पाक साफ रखना जरूरी होता है। देखो मनुष्य शरीर जो बना, ये किसके लिए बना? शाकाहारी भोजन के लिए बना। शाकाहारी भोजन किसको कहते हैं? जड़ जिसमें होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, वो है जड़, वो खाना होता है शाकाहारी। जैसे साग सब्जी, जैसे आपका अन्य समझ लो फल फूल और आपका ये अनाज, ये इसमें जड़ होता है, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकता। यह मनुष्य का भोजन है। जो चेतन है, मुर्गा भैंसा बकरा चेतन है, एक जगह दूसरी जगह आ जा सकते हैं, उसको खाने के लिए मनुष्य शरीर नहीं बनाया गया है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है। जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है, और उनमें पूरे तत्व नहीं होते हैं। उनमें जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें पूरे तत्व नहीं होते हैं,
और उनके दांत नुकीले होते हैं, आंखें गोल होती हैं और वो चाट करके पानी पीते हैं, वो अन्य मांसाहारी होते हैं। एक कुत्ते के बच्चे को, एक शेर के बच्चे को, एक अन्य बिल्ली के बच्चे को आप बचपन से ही पैदा होते ही मांस खिलाते रहो तो उसके स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन मनुष्य के बच्चे को दूध, घी, रोटी कुछ मत दो, केवल मांस खिलाओ तो बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। मनुष्य शाकाहारी है। जब मांस का आहार करता है, मांस इस शरीर के अंदर जाता है और उससे खून बढ़ता है तो खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता है। अरे समझ लो कि इस शरीर के खून से जिस तरह से शरीर का पोषण होना चाहिए उस तरह से नहीं होने पाता है तो अन्य तरह तरह के रोग हो जाते हैं। आप देखो, डॉक्टर साहब लोग कहते हैं खून की कमी हो गई तो हर किसी का खून नहीं चढ़ाते। अब आप ये समझो भाई भाई का खून नहीं मिलता है, कहते ग्रुप नहीं मिल रहा है। समझ लो कि बाप और बेटे का नहीं मिलता है, समझ लो माँ और बेटे का नहीं मिलता है, समझ लो कि मतलब उसी रक्त और बीज से बने हैं लेकिन खून नहीं मिलता है। अगर समझ लो कि खून बेमेल हो गया। ऐसी चीज पेट में गई कि जो मतलब यह है कि शाकाहारी खून से तालमेल नहीं खाती है तो अन्य समझ लो तरह तरह की बीमारियां हो जाती। और खून का दौरा जब तेज होता है तब कहते हैं ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बुद्धि काम करती है? नहीं काम करती। तो बुद्धि जब काम नहीं करेगी तो आदमी क्या मेहनत ईमानदारी की कमाई कर पाएगा? फिर तो बैठा रह करके और फिर इधर उधर से फितरतबाजी की ही कमाई करेगा। तो फितरतबाजी की कमाई करेगा, हराम का खाएगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी। बुद्धि खराब हो जाएगी तो मतलब यह है कि नुकसान हो जाएगा। इस समय बरकत लोगों को क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई नहीं कर पा रहा है। तो देखो, मुख्य बात आप ये समझो कि शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है। ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाए। ऐसा काम आप मत करो। अब आप ये समझो कि जब माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म होती है आंखों से, तब क्या होता है? सर्वनाश होता है, महाभारत होता है। इसलिए वैसी स्थिति को क्यों आने दो? इसलिए ऐसा नशे का सेवन न करो। मेहनत ईमानदारी की कमाई पर भरोसा रखो और अरे समझ लो कि कम खाओ। कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, फिर डॉक्टर साहब के पास नहीं जाना पड़ेगा। और नहीं तो एक बार अगर काट पीट इस शरीर का हो गया तो फिर वो अन्य समझ लो असलियत वाला शरीर नहीं रह जाता है, फिर कोई न कोई तकलीफ बन जाती है। तो फिर एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन, फिर दे ऑपरेशन। एक आदमी ऊब गया ऑपरेशन कराते कराते, 2 बार कराया, तीसरी बार कराया, चौथी बार जब फिर डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन होगा, तब बोला अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँके मत लगाना, चैन लगा देना, चैन। बस चैन खींच के ऑपरेशन कर दिया करना। तो अब आप ये समझो कि भाई कम खाओ तो रोग आवे क्यों, और कम खाओ, बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त कर लो तो लड़ाई झगड़े से बचे रहोगे, कोई मुकदमेबाजी नहीं होगी। पुरुष को गुस्सा आवे, औरत चुप हो जाए तो झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। औरत को गुस्सा आवे, पुरुष चुप हो जाए, कभी झगड़ा नहीं होगा। सास को गुस्सा आवे, बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे, सास चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे, भाई चुप हो जाए। एक अगर चुप हो जाए तो समझ लो कि उसका गुस्सा उसी तक सीमित रह जाएगा। आज वो अपने गुस्से की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में ही यानी जल करके और फिर ठंडा पड़ जाएगा। देखो, कोई क्रोध जब पड़ता है टमटमा जाता है शरीर, और ज़्यादा देर तक क्रोध में बोलता रहे
तो ठंडा होता चुप हो जाता है तो बिल्कुल शरीर सुस्त हो जाता है, ठंडा हो जाता है, खून जलता है। तो अब आप इस बात को समझो कि बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति बताई गई। छोटा बन जाओ अभी सब प्यार करने लग जाओ, छोटा बन जाओ, कालौटा से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढूल। आप समझो कि बड़ी बड़ी जितनी भी घास हैं, अभी जब मई जून का महीना आएगा तो ये सब जल करके राख हो जाएंगी, लेकिन ये जो डूब घास जमीन में यानी चिपक करके रहती है वो कभी भी जलती नहीं, हमेशा हरी ही हरी रहती है। कहा ना, नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में धूप और घास जल जाएंगी धूप खूब की खूब। तो छोटे बन जाओ, सब प्यार करें। बुढ़े के पास बैठे थे, बुढ़ों के पास बैठना चाहिए। लोग तो माता पिता को घर से ही निकाल दे रहे इस समय, माता पिता से सीख लेना चाहिए। ये बहुएं जो नई नई आती है ना पढ़ लिख करके, ये कहती कैसे इनसे बात करूं, ये अनपढ़ है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अहंकार में। लेकिन देखो कोई MBBS MS करके लड़की आवे डॉक्टरी पढ़ करके, दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी ऑपरेशन करके, लेकिन उसके बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब अपना ऑपरेशन कर पाएगी। वही अनपढ़ सास आराम से बच्चा पैदा करा देती। तो बुढ़ों के पास बैठे हुए थे अपने सत्संगी, तो ऐसे तो हाथ पैर ढीला हो जाता है बुढ़ापे में। बहुत से लोग कहते हैं ना कि अभी तो जवानी है, खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, बुढ़ापे में भजन पूजन करेंगे। बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता, हाथ पैर आँख कान सब ढीले पड़ जाते, केवल मन जवान होता है, अच्छा खाना अच्छा कपड़ा अच्छी चीज़ें मांगता है, मान प्रतिष्ठा खूब चाहता है। कहा गया ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो 5 भूत हैं ये बुढ़ापे में और तेज अपना असर करने लग जाते हैं, असर जताने लग जाते हैं। तो बुढ़ों का हाथ पैर ढीला हो जाता है तो जल्दी बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब उनको छेड़ दो तो बहुत तेज बोलते हैं। तो कहा कि तुमको मार देंगे तुमको, काम किसी से नहीं डरते हैं। अरे कैसे नहीं डरते हो, पड़ोसी के पास तुम्हारे बंदूक है और तुमको तो शूट कर देंगे, वो उड़ा देंगे तुमको, गोली मार देंगे। बोले हम उनको नहीं डरते, उनके पास 2 नली की बंदूक है और हमारे पास 10 नली की है। काका 10 नली की बंदूक आज तक न सुना न देखा, 10 नली की बंदूक कैसी होती है? कहा होती है हमेशा साथ रखता हूँ। कहा धोती और बनियान पहने बैठे हो जिसमें जेब भी नहीं है, न टेंट में रखे हो न जेब में रखे हो, तो है कहाँ वो 10 नली की बंदूक? अरे है, मौके पर इस्तेमाल करता हूँ। तो काका बता तो दो, और दिखा सको तो दिखा तो दो कहाँ रखे हो। तो कहा देखो ये 1 नली, ये 2 नली, ये 3 नली, और ये 4 नली, और ये 5 नली। 5 नली ये और 5 नली ये, 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ जिसके तरफ दिखा देता हूँ वहीं से झुका देता है। तो कहा ना कि छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लग जाए। तो अब आप ये समझो ये सब क्या है, ये सब है सूत्र। देखो एक चीज़ और बता दें, अब आजकल झगड़ा लड़ाई घरों में कैसे ज़्यादा हो जाता है, तलाक के मुकदमे, और आप ये समझ लो कि दहेज के मुकदमे, ये शादी होते ही क्यों चलने लग जाते हैं, यह भी बता दें। शंका हो जाती है, शंका बहुत बुरी बला है। शंका किसी को भी हो जाए तो समझ लो वो नाश ही करती है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे घर में हो, चाहे अन्य समझ लो समाज देश में जहाँ भी शंका हो गई तो शंका नाश ही करती है। अब अक्सर शंका हो जाती है लोगों, जैसे मान लो कोई औरत अपना भाई मान करके ही किसी पुरुष से बात कर रही है, पति ने उसके देख लिया तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा। दाल में नमक भर दिया, सब्जी में मिर्ची भर के पेट खराब कर डालेगी, कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी,
झाड़ू नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब वो भी अगर बोल देगी तो समझ लो कि पहले तो बातों की लड़ाई चलेगी और फिर हाथ पैर की लड़ाई चलने लग जाएगी और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाएगी। कितने दिन तक चलेगी कुछ पता नहीं। दोनों अलग अलग रहने लग गए। क्या सोचे थे जीवन में किस तरह से रहने का और किस तरह से जीवन बिताने लग गए ठोकर खा करके। और फैसला कब आया? 40 साल के बाद। अब क्या शादी करोगे, क्या बच्चे पैदा करोगे, क्या पढ़ाओ लिखाओगे, क्या समाज में उनसे अच्छा काम करा पाओगे बच्चों से? तो भाई आने समझ लो कि शंका नहीं करनी चाहिए, समाधान करना चाहिए। अब औरत को शंका कैसे हो गई? कोई पुरुष किसी औरत से बहन मान करके ही बात कर रहा है, औरत ने धीरे से इसे देख लिया तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्से में दिन भर में 4-6 बर्तन पटक करके पिचका डालेगी। नहीं कुछ होगा तो अपना ही बाल नोट डालेगी क्रोध में। तो शंका नहीं करना चाहिए, शंका का समाधान कर लेना चाहिए। तो देखो मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। ये तो मैंने आपको बताया लोक बनाने वाली बात। अब परलोक बनाने वाली भी बात आपको बताऊंगा। इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन करने, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद लेने, अनाथ वेद वाणी कलमा खुदाई आवाज़ गैबी आवाज़ जो कीर्तन 24 घंटे हो रहा है उसको सुनने का रास्ता भी बताऊंगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है, इसी मनुष्य शरीर के अंदर में वो मालिक मिलता है। आप देखो जिनको मिला उन लोगों ने तो लिख दिया, कह दिया, बता दिया। कबीर साहब ने कहा ना, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान, कस्तूरी कुंडल बसे मृगडून है बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाय। फकीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के मैं खाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जिरिंदों से पूछो दिल की आशानी में, इसी दिल के आशानी में। और उन लोगों ने यानी कहा बताया ही नहीं, यानी ये कहा ही नहीं, रास्ता भी बताया। क्या कहा ना कबीर साहब ने कि जो तिल माही तेल है। कबीर साहब ने कहा कि आँखी मध्य पाखी चमके और पाखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भोजल पारा। फकीर ने भी कहा ऐन के अधर ऐन माने ये चेहरा, ऐन के अधर दो चश्म के बीच, चश्म माने आँखें, आँखों के बीच में खसम को खोज, खसम माने पथ परमात्मा जहाँ झलक तारा, जहाँ तारा झलकता है। ऋषि मुनियों ने कहा अंदर में प्रकाश है, हजरत मोहम्मद साहब ने कहा अंदर में रोशनी है, ईसा मसीह ने कहा इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। उन्होंने भी इसी चीज़ को कहा, जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है, उसी के बीच में वो परमात्मा बैठा हुआ है। और शिष्ट से देख यानी तीसरी आँख से देखो जहाँ पर वैकुंठ है। तो अब आप समझो कि अगर इन लोगों ने देखा ना होता, समझा ना होता तो बताते क्यों? और बताया ही नहीं, यानी बताने के बाद रास्ते पर चलाते भी हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। रानी इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी, तो जब उसने नामदान लिया और नाम की कमाई किया और साधना किया और जब वहाँ सचखंड पहुँची, सतलोक जब पहुँची तो देखा कबीर साहब वहाँ बैठे हुए और पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। इस सृष्टि की तो देख ही रहे हैं मृतलोक की, इसके बीच के जो अन्य लोग हैं उनको भी देख रहे हैं, उनको भी संभाल रहे हैं। सब व्यवस्था रचना जितनी है नीचे उसको वही देख रहे हैं। तब जब देखा इंदुमती ने उनको, तब कहा कि आप अगर हमको ये बता दिए होते मृतलोक में कि मैं ही सब कुछ हूँ तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा कि तुझको विश्वास न होता
कि मनुष्य शरीर में वो मालिक आता है। तुमको विश्वास न होता, तुम तो ये समझती कि जिस तरह से हम खाते पीते रहते हैं, बोलते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं, ऐसे भी करते हैं, तुमको जल्दी विश्वास न होता। इसलिए रास्ता बताया और रास्ते पर चला करके और ला करके तुमको ये जलवा दिखाया। तो जो भी संत सद्गुरु होते हैं, महापुरुष जिनको कहा गया धरती पर आते हैं, वो रास्ता ही नहीं बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और मदद करके मंजिल तक पहुंचाते भी हैं, दिखाते भी हैं। तो ऐसे कई आए। देखो पहले भी अन्य संत थे। संत हमेशा धरती पर रहते हैं। गिरी बदरिया पाप की बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। रहते हमेशा हैं, लेकिन इनकी गति अलग अलग होती है, इनकी जानकारी अलग अलग होती है, इनकी जो चढ़ाई होती है सूरत की वो अलग अलग होती है। अब आप ये समझो, जिसको यही मालूम हो जाए कि यह दुनिया नाशवान है, ये एक दिन खत्म हो जाएगी, यानी इन बाहरी आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ये ओझल हो जाएंगी। हम जो कमाई कर रहे हैं, रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, यह सब छूट जाएगा। और जिस शरीर को अच्छा खिला रहे, अच्छा पहना रहे हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा में ले जा रहे, यह शरीर भी हमारा अपना नहीं है, यह भी छूट जाएगा। इतनी ही जानकारी जिनको हो जाए उनको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंच जाते हैं, त्रिदेव तक पहुंच जाते हैं, उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे योगी योगेश्वर साध संत परम संत, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। अब वेश जो धारण कर लेते हैं, उस तरह कपड़ा पहन लेते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं या मुड़ मुड़ा देते हैं, उनको भी अन्य लोग संत कहने लग जाते हैं। ऐसे ही पीछे जन्मों में संत तो थे, लेकिन संत गति को प्राप्त नहीं थे, यानी पीछे युगों में, त्रेता और द्वापर में यानी नहीं थे। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में यानी जीवों का जाना बंद हो गया। कहाँ? ऊपर। आने समझ लो ये जीव कहाँ जाने लग गए? नरक जाने लग गए, क्योंकि इनके कर्म खराब हो गए, पाप बहुत बढ़ गया, अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो गया, पूर्ण पाप का ज्ञान खत्म हो गया। तो ये कामी क्रोधी लोभी लालची हो गए और ये जो है नरक जाने लग गए। तो नरकों में जब जाने लग गए और वहाँ पर तकलीफ पाने लग गए, जब वहाँ मार पड़ने लग गई, तो वहाँ और कोई सुनने वाला तो रहता नहीं है। यहाँ तो गुहार लगा दो, आवाज लगा दो, 4 लोग दौड़ पड़ेंगे। यहाँ तो कोई आप केस में फंस जाओ, अच्छा वकील रख लो, जज से सिपाही लगा दो तो छूट करके चले आओगे। यहाँ तो लोग कहते हैं मार दो काट दो कुछ नहीं होगा, कोई क्या देख रहा है, आंख बचा कर काम कर लो। लेकिन जिसको नहीं देख पा रहे वो सब कुछ देख रहा है, और उसी के आधार पर, कर्मों के आधार पर अन्य सजा मिल जाती है, नरकों में जाना पड़ता है और वहाँ पर मार पड़ती है, 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। तो जब कोई नहीं सुनने वाला होता है तो वो मालिक सुनता है, क्योंकि जितने भी जीव हैं सब उसी मालिक के हैं। जिन जिन के अंदर जीवात्मा है सब उसी मालिक की है। मैंने कहा ना, सकल जीव मम उपजाया और सब पर मोर बराबर लाया। सकल जीव जितने भी हैं सब उसी के ही हैं और सब पर बराबर दया हो रही है। लेकिन दया के घाट पर जो नहीं बैठ पाते हैं उनको दया का अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई छतरी लगा करके सूरज के सामने चले और कहे सूरज रोशनी नहीं दे रहा है, गर्मी नहीं दे रहा, तो कमी उसकी मानी जाती है। ऐसे ही तो अब आप ये समझो कि सभी जीव उसी के हैं। तो नरकों में जब मार पड़ी, काटे गए, सड़ाए गए, तपाए गए, चिल्लाए, तब ऐसी दशा देख जीवों। और सत पुरुष ने की दया महान, और संत रूप हुए जग में आए, सत लोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। फिर उन्होंने शब्द का भेद बताया और अंदर का भेद खोला। सदगुरु मिले तो दया भेद खोल, मानव जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तो दिया भेद खोल।
कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सदग्रंथन गावा, अन्य नर समान ने कौनो देही, जीव चराचर जाचत यही। जितने भी चराचर के जीव हैं सब मनुष्य शरीर के लिए लालायित रहते हैं। तो चौपाई तो पढ़ते हैं, ये तो जानकारी लोगों को हो गई कि यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। लेकिन क्यों मांगते रहते हैं, आखिर बात क्या है? तो जब संत आए तब उन्होंने बताया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना का घर है, ये पूजा का मंदिर है, इसी में से रास्ता गया हुआ है। और इसका शरीर का भेद फिर उन्होंने संतों ने अन्य समझ लो कि खोला, बताया। तो आप ये समझ लो कि भेद तब मालूम पड़ा, और नहीं तो भेद इसका किसी को मालूम ही नहीं था। तो अन्य युग में अन्य समझ लो इतना पाप नहीं था, इतना आचार विचार आहार व्यवहार लोगों का खराब नहीं था, आज जितना कि कलयुग में हो गया। तो कलयुग में जानकारी कराना और कलयुग में रास्ता बताना, यह समझ लो कि संतों के लिए बहुत जरूरी हो गया। तो अब मैं आपको बतलाता हूँ, देखो इसको अनमोल क्यों बताया गया। मनुष्य शरीर की कीमत आने समझ लो किसी चीज़ से क्यों नहीं लगाई जाती है, क्योंकि आने समझ लो कि यह साधना का घर है और पूजा का मंदिर है, इसी में वो मालिक मिलता है। अब कैसे मिलेगा वो मैं आपको बतलाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बतला देता हूँ इस शरीर की रचना कैसे हुई है। तो देखो जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। तो मैंने आपको बताया, माँ के पेट में पिंड तैयार हुआ और अंग बटे और फिर जो है 9 महीना रहे और बाहर निकले, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जन्म अष्ट परिणामी वृद्ध और क्षीर, ये 6 तरह की शक्तियाँ माँ के पेट में बच्चे को बनाती हैं। अब ये समय जब रहेगा और आप उज्जैन आओगे तब अन्य समझ लो कि वहाँ बराबर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी 3 दिन का कार्यक्रम होगा, 28 फरवरी 1-2 मार्च को 3 दिन का, दोनों समय सत्संग चलेगा। तो उसमें बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन मोटी मोटी बात आपको बतलाता हूँ कि आप ये समझो कि जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है और इसका प्रकाश पड़ता है यहाँ हृदय पर, हृदय, और फिर उसके बाद में धन नाभि पर, और फिर इंद्रिय पेशाब की जगह और गुदा। तो यहाँ पर चक्र हैं, ये चक्र चलते रहते हैं, और चक्र जब चलता रहता है तो शरीर चलता रहता है। इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं, ये सब शरीर को चलाती हैं। इनकी और अन्य शाखाएं हैं और बहुत पतली पतली नसें हैं। एक नस के ऊपर दूसरी नस चढ़ जाती है तो एक्सरे में भी नहीं आता है, लेकिन दर्द बहुत करता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या तकलीफ हो गई, कैसे क्या हो गया। तो यह इसका से कहा ना, झीनी रे चदरिया, ये चद्दर जैसे पतली चद्दर होती है, ये ताना बाना होता है, इसी तरह से उसने इसको बुना है। ये अन्य समझ लो कोई आदमी नहीं बना सकता है। यानी किसी भी डॉक्टर वैज्ञानिक जोशी से कहो कि बच्चे को माँ के पेट में आप 6 महीने 5 महीने में बना के तैयार करके बाहर निकाल दो, तो निकाल नहीं सकता है। क्या चीज़ निकलती है इस शरीर के अंदर और क्या चीज़ डाली जाती है जब इसमें जान आ जाती है, अन्य समझ लो इसका पता आज तक कोई लगा ही नहीं पाया। तो ये रचना अन्य समझ लो कि कुदरती रचना है, ये कुदरती। तो समझ लो कि अन्य ये चक्र चलते रहते हैं, और जब ये चक्र रुक जाते हैं तो वो स्थान शून्य हो जाता है। तो ये अन्य कभी किसी की दुर्घटना हो गई तो उसमें शून्य हो जाते हैं, चक्र रुक गए तो स्थान शून्य हो गया, टट्टी पेशाब हो जाता, पता नहीं चलता है। दूसरा, चक्रों को जब प्राणायाम करके रोका जाता है तब वो स्थान शून्य होता है। और एक होता है आखिरी वक्त पर, यानी जब शरीर छोड़ना होता है तब समझ लो कि ये चक्र रुक जाते हैं। और प्राण 10 प्रकार के हैं, ये 10 प्रकार के प्राण निकल जाते हैं। आप समझ लो साधना के समय या सोते समय यानी ये 10 प्रकार के प्राण नहीं निकलते हैं, 5 प्रकार के प्राण ये नीचे रह जाते हैं। तो जब ये प्राण रहते हैं तो तत्व नष्ट नहीं होते हैं, और जब प्राण निकल जाते हैं तो तत्व नष्ट हो जाते हैं, तब सड़न गलन बदबू इसमें पैदा हो जाती है। तब लोग कहने लगते हैं कि ये मिट्टी है, ले जाओ जल्दी जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी।
इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, वो मिट्टी बता रहा है। लेकिन मरने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे शेठ साहूकार, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। तो फिर ये मिट्टी की तरह से हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि पहले के समय में उम्र ज़्यादा होती थी। 10,000 वर्ष की उम्र त्रेता में, 1000 वर्ष की उम्र द्वापर में। उस समय पर लोग योग करते थे, साधना करते थे, प्राणों को खींचते थे। तो जब प्राणों को खींचा, प्राणायाम किया, तो गुदा चक्र रुका, तो देखा कि गणेश जी 4 दल कमल पर बैठे हुए हैं और रिद्धि सिद्धि मूर्छल करती रहती हैं। रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं? रिद्धि एक सिद्धि है। रिद्धि यानी सिद्धि है, जब उसकी सिद्धि हो जाती है तो वहाँ भरा भंडार रहता है, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। सिद्धियाँ कया 8 सिद्धि 9 निधि कहा गया ना, कई सिद्धियाँ हैं। अणिमा गरिमा महिमा लगमा, और ये सब ये सिद्धियाँ हैं। और ये समझ लो कामधेनु कल्पवृक्ष, ये भी एक सिद्धि है। कामधेनु का मतलब क्या होता है? जो इच्छा की नहीं मन माही और प्रताप कर दुर्लभ ना। जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ ऐसे सामने हाजिर हो जाती है। कल्प वृक्ष क्या है? कल्पना करो सामने आ जाएगा, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर सकते हो। तो देखा कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हो और आगे बढ़े। नाटक चक्र पर यहाँ पहुँचे आपके इंद्रिय चक्र पर, तो ब्रह्मा सावित्री गायत्री सरस्वती का दर्शन किया लोगों ने। और आगे बढ़े जब यहाँ नाभि चक्र रुका तो विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन किया। और यहाँ जब हृदय चक्र पर पहुँचे तो शिव और पार्वती का दर्शन किया। और आगे जब बढ़े तो कंठ चक्रीय आद्या महाशक्ति, ये अन्य समझ लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। लेकिन यहाँ तक अन्य पहुँचते पहुँचते 10,000 वर्ष की, 1000 वर्ष की उम्र लोगों की खत्म हो गई। अब कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र, और वो भी पूरा हो पाना मुश्किल। इसलिए जब संत आए तो नीचे की ये जो साधना थी ये सब खत्म कर दिया। अब आँखों के बीचों बीच में जहाँ जीवात्मा बैठी हुई, ऊपर जो 5 स्थान है उसकी साधना उन्होंने बताया, उसका भेद संतों ने खोला है। तो 5 स्थान ऊपर में सहदल कमल त्रिकुटी 10वां द्वार भंवर गुफा और सतलोक, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा विस्तृत जानकारी उसके बारे में तो जब ज़्यादा सत्संग आप सुनोगे तब आपको हो पाएगी। और बहुत से लोग तो आज पहली ही बार आए हो, ज़्यादा अगर सुनने लग जाओगे, गहराई में जाओगे तो ये भूल भी जाओगे आप। यानी समझ लो कि जैसे होता है प्लस प्लस माइनस हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। इसलिए ज़्यादा आज नहीं। तो अब मोटी बात आप ये समझो कि इसी से यानी इसी रास्ते से, यानी आँखों के बीच से जो रास्ता गया हुआ उससे नर्क 84 से छुटकारा मिल सकता है। जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा मिल सकता है, दोबारा इस दुख के संसार में ना आना पड़े। यानी यह साधना अगर आप कर लोगे तो इससे बच जाओगे, दोबारा दुख के संसार में आने से बच जाओगे। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आपकी दिव्य दृष्टि यानी जिसको आत्म चक्षुष से नेत्र खोलते हैं कहते हैं, उसको खोलने का आपको तरीका रास्ता बताऊंगा। जिसको अन्य समझ लो कि अन्य कृष्ण ने भी अन्य अर्जुन का खोल करके महाभारत दिखाया था। महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो कृष्ण ने कहा अर्जुन से, उठाओ गांडी, चलो मैदान में। बोले यहाँ सब काका चाचा नाना मामा हमारे खड़े हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। अरे बोले इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए, अभी नहीं पहचान पाए। अच्छा बैठो, मैं तुमको महाभारत दिखाता हूँ। तो बैठाया और कहा आँख बंद करो, ध्यान लगाओ, मन को रोको। तो मन को रोके और ध्यान लगाए, बस यहीं पर ठोक दिया इसे। और जैसे ठोका तैसे खुल गई अंदर की आँख, वो पर्दा जो था कर्मों का वो सब हट गया। और फिर देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए हैं। चक्र सुदर्शन ने पहले ही काट के गिरा दिया है, हमको तो खाली निमित्त मात्र बनना है। तो गांधी उठाए और एक तरफ से गए और मारते काटते छोड़ते सब चले आए जीत करके। जब महाभारत खत्म हो गया तो भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा। तो कृष्ण ने कहा मारा किसने?
उसको तो जो महाभारत देखा होगा वो बताएगा। तो महाभारत कौन देखा था? बब्रीक। वो भी महाभारत यानी शुरू होने से पहले वहीं खड़ा हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं, किनके पास क्या हथियार है। तो उसके पास जब पहुँचे तो कहा तू यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए। तो तेरे पास कोई हथियार तो दिखाई नहीं पड़ रहा, तू लड़ाई लड़ेगा कैसे? तो उसके पास 3 तीर था, 3 तीर निकाल के दिखाया, कहा ये मेरे हथियार हैं। अरे तो तू 3 तीर से ही इतना बड़ा महाभारत लड़ेगा? बोला एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? अरे मौके पर दिखाएंगे। अरे तू अब भी कोई कमाल दिखा सकता है? बोला दिखा दूंगा। और निकाला एक तीर और कहा देखो इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ। पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी अन्य पत्ते हैं उनको ये नट्ठी करेगा और फिर नीचे आएगा, जमीन पर जितने भी पड़े हुए पत्ते हैं सबको नट्ठी करेगा और उसके बाद में मेरे पास फिर वापस आ जाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया, एक पत्ते को तो ले लिया मुट्ठी में और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया और कहा अच्छा तीर छोड़ो। अब तीर गया पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते थे सबको नट्ठी किया और फिर नीचे जमीन में आया, सूखे गीले जितने भी पत्ते थे सबको नट्ठी किया और फिर इनके कृष्ण के पैर की तरफ आगे बढ़ा। तब चिल्लाया कहाँ पैर हटाओ नहीं तो पैर भी नट्ठी हो जाएगा। पैर हटाया, पैर के नीचे के पत्ते को बीध करके और फिर इनके हाथ की तरफ बढ़ा। तब फिर वो चिल्लाया मुट्ठी खोल दो नहीं हाथ चला जाएगा। तो मुट्ठी खोला और वो भी पत्ते को नट्ठी करके वापस आ गए। तब इन्होंने कहा वीर तो यह है और हथियार भी इसके पास बड़े ही चोखे हैं। तब उन्होंने कहा अच्छा ये बता कि तू लड़ेगा किसके तरफ से? बोला जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण ने कहा हारेंगे तो कौरव और मैं रहूंगा पांडव की तरफ, तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, तो लड़ाई तो बहुत लंबी हो जाएगी। तब उन्होंने कहा अच्छा ये बता कि तेरे अंदर और कोई विशेषता खुसूसियत है? अरे हमारे अंदर क्या विशेषता क्या खुसूसियत है? अरे कुछ तो बता। तो कहा मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान करते हो? अरे मेरे पास कोई चीज़ रहती है, कोई मांगता है मैं दे देता हूँ। तो मुझे भी देगा? दे दूंगा। अरे मुझे भी देगा? दे दूंगा। अरे मुझे भी दान देगा? दे दूंगा बाबा, मांगो तो। कोई 3 बार किसी से कोई चीज़ कह देता था कि ये आपका हो गया तो वो उसी का हो जाता था। ऐसे चुल्लू में पानी ले करके और दूसरे को दे देते थे, कहते थे ये ज़मीन आपकी हो गई, ये मकान आपका हो गया, ये देखो ये कन्या ये लड़की हमारी अब ये आपकी हो गई। आज की तरह से कोई स्टैम्प थोड़े लिखाता था, नोट थोड़े लिखाता था, और इस समय तो लिखने के बाद भी बदल जाते कि मेरा दस्तखत ही नहीं, मैं आने समय जो लिखा ही नहीं। पहले ऐसा नहीं होता था। टोपी उतारे और लगा दिया, कहा गद्दी के मालिक आप, ताज उतारे और लगा दिया, बोले राजा आवास से ये हो गए। तो आसान थी प्रक्रिया। अब जैसे जैसे ये आने समय लोग की प्रक्रिया कठिन होती गई, तकलीफ लोगों की बढ़ती जा रही, भ्रष्टाचार अपराध बढ़ता जा रहा। अगर पुरानी पद्धति अपना ली जाए तो अभी समझ लो अमन चैन हो जाए, अभी लोगों को न्याय सुरक्षा मिलने लग जाए। अभी आप समझ लो कि ये भारत का संविधान देखो कितना पुराना हो गया। बनाया तो था उन्होंने बहुत बढ़िया, अपना खूब अकल लगाया, दिल दिमाग लगाया बनाने वाले ने, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ और थी और अब परिस्थिति और हो गई। अब वो इतना कानून पेचीदा हो गया कि इस समय पर वो लागू ठीक से हो ही नहीं पा रहा। न न्याय करने वाले न्याय कर पा रहे हैं और न न्याय लोगों को मिल रहा है, न सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर पा रहे हैं और न सुरक्षा लोगों को मिल पा रहा है। अगर आमूल चूल परिवर्तन इसमें कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए परिस्थितियों के हिसाब से, तो अभी न्याय सुरक्षा लोगों को मिल जाए, रोटी रोटी की समस्या भी हल हो जाए, विदेशों से यहाँ ला करके अन्य कंपनियों को स्थापित न करना पड़ जाए, यहीं पर अपना लोग कमाने खाने लग जाएं, व्यवस्था भी सही हो जाए। तो अब आप ये समझो
कि पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत अच्छी थी। पहले आप समझ लो कि मोटा खाना मोटा पहनना तो था, लेकिन लोगों के अंदर में सत्य रूपी धर्म था। अहिंसावादी लोग होते थे, जीवों पर दया करते थे, और समझ लो कोई दरवाजे पर शाम को पहुंच जाए तो उसको रोटी खिलाते रहने की जगह देते थे। अतिथि देवो भव समझते थे, कहते मेहमान नहीं भगवान आ गया, और समझ लो कि परोपकार के लिए भी काम करते थे। बहुत से देखो धर्मशाले बने हुए, पौशाले बने हुए, अस्पताल बने हुए हैं, 3 पुरुष 4 पुरुष तो के पहले के हैं वो। तो अब आप ये समझो कि जब नीयत अच्छी थी तो इतनी बरकत होती थी कि जूते चप्पल पैर में भले न रहते रहे हों, लेकिन 2-2 किलो चांदी और 1-1 पाव सोना गरीब घर की औरतें शरीर पर पहनती थी। तो मैं आपको बता रहा था कि फिर जो है उन्होंने कहा, जब 3 बार कहलवा लिया कृष्ण ने, तब उससे कहा तो फिर अच्छा तू दान में अपना सिर मुझे दे दे। तो कहा सिर तो दान में दे दूंगा, लेकिन मेरा यह संकल्प है कि महाभारत मुझे देख लेने दीजिए। तो बोले ठीक है। तो उधर रखवा दिया सिर काट करके, वहाँ पहाड़ के ऊपर पूरा महाभारत देखा। तो जब महाभारत खत्म हुआ और भीम नकुल सहदेव ये हंसने लग गए कि मैंने मारा मैंने मारा मैंने मारा, तो बोले चलो अब जिसने महाभारत देखा है उससे पूछते हैं। जब उसके पास ले गए तो पूछा, कहा तूने देखा? बोला हर पल हर क्षण देखा, जब तक महाभारत होता रहा। उस समय कहते हैं धर्म की लड़ाई होती थी, सुबह सूरज निकलता था तो लड़ाई चालू होती थी और सूरज अस्त तक चलती थी, और फिर उसके बाद में इकट्ठा बैठते उठते इकट्ठा, कोई अन्य किसी पर वार नहीं करता था। छुप करके वार आज के तरह से धोखे का नहीं था, जैसे उस समय बौद्ध धर्म की कहते थे लड़ाई होती थी। तो पूरा देखता रहता था। तो कहा मैंने तो पूरा देखा। तो कृष्ण ने कहा महाभारत में देखा क्या तूने? तो कहा मैंने देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है और बड़े बड़े योद्धा धराशायी होते जा रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा और ये वीर लोग ये क्या कर रहे थे? उसने कहा ये सब मुंह फैलाए खड़े हुए थे, किसी का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, केवल चक्र सुदर्शन चल रहा था। तो जब ये कहा उसने, तो कहा देखो महाराज मैंने देखा और आपको बता दिया, अब आप अपना वरदान वापस ले लो। अब मेरे जाने का समय हो रहा है, मेरा काम हो गया, मैंने महाभारत देख लिया, मेरा ये प्रण था महाभारत देख लूँ तब मेरे प्राण निकले। तो कृष्ण ने कहा तुम्हारा काम हो गया, मेरा भी हो गया, द्वापर का विधान अब खत्म हो जाएगा, कलयुग आ जाएगा, अब मैं भी जाऊंगा। तो पांडव ने कहा महाराज मुझको भी लेते चलिए। तब बोले मैं तुमको नहीं ले जा पाऊंगा, तुमको किसी त्रिकालदर्शी की जरूरत है, संत सदगुरु की जरूरत है, उनसे रास्ता लोगे, जब तुम योग साधना करोगे तब तुम मेरे धाम पहुंच सकते हो। तो उन्होंने कहा महाराज सारी जिंदगी तो मैं आपके साथ लगा रहा, इसी आशा में रहा जब चलेंगे तो लेते चलेंगे, आप बुढ़ापे में कहाँ से सदगुरु खोज पाऊंगा, कहाँ से योग साधना कर पाऊंगा? महाराज लेते चलो। दो टूक जवाब उन्होंने दिया। कहा तुमको खोजना ही पड़ेगा, नहीं खोजोगे मानव हत्या का पाप लगेगा। बैतरणी नदी में गए और कूद करके वहीं पर वो गल करके खत्म हो गए पांडव। अब आप इसको बता दूं, ये भी बता दूं कि 24 घंटा कृष्ण के साथ रहने वाले लोगों को उन्होंने इस तरह से जवाब दिया, अब अगर कृष्ण के भक्त फोटो पूछ करके, जो कि कृष्ण का फोटो भी नहीं है, कोई फिल्मी दुनिया कलाकार फोटो कृष्ण बनकर बैठ गया, फोटो खींच गया, तो फोटो की पूजा करके या आदमी के बनाए हुए मूर्ति की पूजा करके कोई पार हो सकता है? अब आपको यह भी बता दूं कि जरूरत पड़ी तो उन्होंने दिव्य दृष्टि उनकी खोल तो दिया अन्य विश्वास दिलाने के लिए, अपना काम करने के लिए, लेकिन 24 घंटा अन्य पांडवों का साथ में रहने वालों का उन्होंने एक भी दिव्य दृष्टि नहीं खोली। क्यों? क्योंकि उनको जो पावर था और जो काम था उनका, उन्होंने वही किया। तो अब आप ये समझो कि ये अन्य शक्तियाँ अलग होती, और सदगुरु जो होते हैं वो रास्ता बताते हैं, चलाते हैं और फिर मंजिल तक पहुंचाते भी।
हमारे गुरु महाराज बहुत से लोगों को उन्होंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और पार भी किया। अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। तो अब आप ये समझो कि मैं बतलाता हूँ आपको, तो वो दिव्य दृष्टि यहीं पर है, दोनों आंखों के बीच में है। उससे दिखाई आपको क्यों नहीं पड़ता है? जो आप मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए, शराब पिए, ताड़ी अफीम का सेवन किया, झूठ बोले, बेईमानी किया, चोरी किया, चकारी किया, जो गलत काम किया, उसका पर्दा लग गया है। कर्मों का पर्दा लग जाता है। और कर्म कैसे आ जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। और कर्म कट भी जाते हैं उसका भी पता नहीं चलता है। कर्म कट भी जाते हैं और कर्म आ भी जाते हैं, और करते कैसे हैं और कैसे आते हैं यह भी अन्य सत्संग से ही मालूम होता है। एक आध बार आपको बता दें, जैसे मान लो कोई मार करके, काट करके, लूट करके लाया, दिल दुखा करके लाया, और उसके घर आप पहुंच गए और बढ़िया पराठा सीख रहा है और मतलब एक खुशबू आ रही है हलवा की, और लाया कहा थोड़ा सा ले लीजिए, और आपने पूछा न देखा और आपने खा लिया, तो खा लिया तो उसका असर आ जाएगा, कर्म आपके ऊपर आ जाएंगे। जाते हैं लोग साधना करते हैं, और एक दिन गए दावत खाए आए, 30 दिन मेहनत किया, बस एक दिन यानी 2 पूड़ी पर ही वो 2 पूड़ी लेकर वो मेहनत सब चली गई, सब साफ हो जाता। ऐसे कर्म आ जाते हैं। करते कैसे हैं? देखो जैसे अन्य समझ लो कि रुई का पहाड़ हो, यानी रुई के पहाड़, यानी पहाड़ जैसा कर्म हो, रुई के पहाड़ जैसा, और अन्य समझ लो कि ऐसे माची जलाओ, उसमें लगा दो, तो जल करके राख हो जाता है। समझ लो, तरीका मालूम हो जाए, यानी जलाने का, हटाने का तरीका मालूम हो जाए तो हट जाता है। तो कर्मों के पर्दे वहाँ लगते रहते हैं। तीसरी आँख के सामने चतुर्संता करण है, 4 दल का कमल है, तो वहाँ पर नहीं समझो जमा होते रहते हैं। जब वो हट जाते हैं तब दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तब सूझे रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जाए जो जय खानी, अंतर में मानस में जो राम का चरित हो रहा है वो दिखाई पड़ने लग जाता है। तब दशरथ के पुत्र राम तक ही जानकारी सीमित नहीं रह जाती है। फिर तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा, सब जग से न्यारा राम की पहचान हो जाती है। तो देखो अब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, आपको नामदान दूंगा, आपको बताऊंगा, क्योंकि आप बहुत से लोग नामदान लेने के लिए आए हुए हो। प्रेमियों ने आपको समझाया होगा, बताया होगा। अब प्रेमियों जो आप इनको लाए हो नामदान दिलाने के लिए, इनको सुमिरन ध्यान भजन समझा देना। सुमिरन ध्यान भजन जब तक ये नहीं करेंगे, ये आपके साथ जब तक नहीं बैठेंगे, इनको बैठाओगे नहीं, तब तक आपकी मेहनत यानी समझ लो कि पूरी नहीं होगी। कोई भी पौधा आप लगाओ और उसमें फल ना आवे और बीच में ही सूख जाए तो वो लगाना बेकार हो जाता है। इसलिए इनको फल मिलने लग जाए, अंदर में इनको कुछ दिखाई सुनाई पड़ने लग जाए, उसके लिए खूब ठीक से समझा देना। वैसे तो मैं सब समझाऊंगा, और जो लोग हिंदी कम समझते हो आपको अभी ये मराठी में भी समझाएंगे, आपको ये पूरा बता देंगे, खूब समझा देंगे, लोग समझ लेना, और फिर उसके बाद में आप करना। तो नामदान दूंगा। अब आप ये समझो नाम 2 तरह का होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है और एक वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। जैसे त्रेता में राम आए थे, राम नाम को उन्होंने जगाया, मुंह से लेने वाला नाम। द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति थी, कृष्ण नाम से उद्धार हुआ। यानी समझ लो कि कृष्ण नाम जिसने पुकारा, कृष्ण वहाँ पर मदद के लिए खड़े हो गए। ऐसे ही सतयुग में गुरु नाम था, उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जयमान, या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु के बगैर कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। देव माने होता है देने वाला। जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं देते ही, वो लेते नहीं, और वो लेना पसंद नहीं करते हैं। अब आप ये समझो कि जय गुरुदेव नाम यह गुरु महाराज का हमारे जगाया हुआ नाम। गुरु महाराज ने जब जगाया था तो कहा था भाई विश्वास न हो तो परीक्षा ले लेना। तो परीक्षा भी लिया लोगों ने। ऐसे जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगी। जब मधुमक्खियाँ छेदने लगती हैं तो पड़ोस का ही आदमी भाग जाता है छोड़ करके, क्योंकि वो उसी को ही लग जाती हैं।
तो जब कोई सहारा नहीं, कोई विकल्प नहीं, तो जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा चली और धूल उड़ी, मधुमक्खियों की आंखों में लगी और मधुमक्खियां छोड़ करके चली गई। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके खींच करके किनारे लगा दिया। मरते समय बहुत तकलीफ होती है। शाहजोबाई ने कहा कि शाहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू शरीर में डंक मारे दर्द पैदा हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तुतली हो जाती है। रिश्तेदार परिवार के लोग, अच्छे अच्छे डॉक्टर व हकीम खड़े रहते हैं, आखिरी वक्त पर जोर किसी का नहीं चलता है। तो जब दर्द हुआ, पीड़ा हुई और चिल्लाया और रोया और हाथ पैर पटका, तो सत्संगी प्रेमी ने मरने वाले के कान में 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया। जय गुरुदेव बोलते ही उसने आंखें खोल दी और बोला कि वो जल्लाद जो आए थे, लंबी टेढ़ी नाक वाले, 3 आँखों वाले, भयंकर चेहरा, काला कुरूपा, काला कुरूपी जो यमराज के दूत आए थे, वो सब हट गए। जो मशाल और मुद्दर हथौड़ी चला रहे थे, मशाल दिखा रहे थे, जला रहे, झुलसा रहे, वो सब हट गए। मैं अब आराम से जा रहा हूँ। तो खूब परीक्षा लिया लोगों। आज भी एक बार आप कोई परीक्षा लेना चाहो ले सकते हो। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। यह तो है मुंह से बोलने वाला नाम, बराबर बोलते रहो। अब तो एक दूसरे को प्रणाम सलाम नमस्कार करते हो, जय गुरुदेव ही बोलो। घर में भी जय गुरुदेव बोलते रहो, चलते फिरते भी जय गुरुदेव बोलते रहो, हर काम करने से पहले जय गुरुदेव बोलते रहो। यह भगवान का नाम है। यह आपके शरीर की रक्षा करेगा, यह शरीर को आराम सुख की चीज़ों में मदद करेगा। अब आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा का मदद करने वाला नाम वो मैं आपको बतलाता हूँ, वह है ध्वन्यात्मक नाम। यानी उसको अन्य श्वासों से लिया जाता है और उसको मुंह खोल करके जबान से नहीं बोला जाता है। तो वो नामदान मैं आपको अभी दूंगा। अब आप ये भी मत सोचना कि अभी तो ये सत्संग सुना रहे हैं, नामदान देंगे और उसके बाद तब मांगेंगे। भिखारी से कहीं कोई कुछ मांगता है? का दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सभी तो मांग ही रहे हैं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ वाला कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। अब आप ये समझो कि कहा गया ना कि धरणी जानो देखिए, तानो सब भिखार और दाता केवल सदगुरु, देत न माने यार। देने वाले गुरु महाराज हैं, वो हमको देते हैं। कल जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मेरे लिए आज हाजिर हो जा रही, कैसे न मानूं कि नहीं दे रहे। और अब तो इनसे भी नहीं मांगना। कहते हैं ना कि गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती है। गुलाम को जो उसका मालिक खिलाता है खाता है, जो पहनाता है पहनता है, जैसे रखता है वो रहता है, जो करवाता है वो करता है। तो जब गुरु का गुलाम बन गया तब अब ख्वाहिश किस बात की? कुछ नहीं मांगना है। लेकिन आप यहाँ पर आए हो, आपको मैं देख रहा हूँ, आप हमको देख रहे हो, तो अब आपसे हमको प्रेम हो रहा है। तो आप कहोगे भाई मैं तो धनी मानी हूँ, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, सुंदर हूँ, मैं तो कपड़ा अच्छा पहने हुए हूँ, गाड़ी घोड़ा से यहाँ पर आया हूँ, इसलिए हमसे प्रेम कर रहे हैं। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो उच्च कुल खानदान का हूँ, इसलिए ये हमसे प्रेम कर रहे हैं। ये चीज़ों को तो आप देखते हो कि ये मराठी हैं, ये कन्नड़ भाषी हैं, ये यूपी के हैं, ये बिहार के हैं, ये ऐसा कपड़ा पहनते हैं, ऐसा खाते हैं, इनका रंग रूप ऐसा है। आप तो इन चीज़ों को देखते हो और हम तो आपकी जीवात्मा को देखते हैं।
जीवात्मा तो सबकी एक ही जैसी है, सबकी एक जैसी जीवात्मा है। और जीवात्मा जिस खोल में ये बंद की गई मनुष्य शरीर, यानी वो भी सबका एक ही तरह की हड्डी है, मांस है, खून है, सबके अंदर एक ही जैसा। और इसके परवरिश के लिए जितनी भी चीजें उस मालिक ने बनाया, यह धरती, आसमान, हवा, पानी, आग, यह सबके लिए एक ही जैसा है। तो भाई जीवात्मा सबकी यानी समझो एक जैसी है। तो हमको तो आपकी जीवात्माओं से प्रेम है। आप ये समझो कि जीवात्मा किसकी है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी उसी मालिक की ये अंश है। अब आप अपने दोस्त के यहाँ कभी जाते हो तो दोस्त के बच्चे को भी प्यार करते हो, प्रेम में दोस्त के यहाँ जाते हो, लेकिन उसके बच्चे को दोस्त की वजह से प्रेम करते हो। तो जब आपकी जीवात्मा उस मालिक की अंश है और मालिक को मैं मानता जानता हूँ, तो आपसे भी आज हमको प्रेम हो रहा है। अब अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों के लिए गुरु महाराज से मांग लूंगा। अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, लेकिन आप कहो हमको तो भाई कुछ देना चाहिए। इतनी दूर से आए हैं उज्जैन से, आश्रम से, और देखो इतने दिन से ये चल रहे हैं और इनके साथ हजारों आदमी, सैकड़ों गाड़ियाँ और सब ये ताम झाम और सब फिर हमारे दरवाजे पर आए हैं, तो हमको कुछ देना चाहिए। तो दे भी सकते हो, लेकिन देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो। जान में किया आपने, अनजान में किया, उसके लिए उस मालिक से माफी मांग लो कि अब हम आगे नहीं करेंगे। देखो जैसा मैंने आपको बताया कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस खाने से खून बेमेल हो जाता है, मांस खाने से बुद्धि खराब हो जाती है। मांस का खाना, शराब का पीना ही रावण का विनाश का कारण बना। बुद्धि उसकी खराब हुई और दूसरी औरत को बुरी नजर देखा तो सर्वनाश हो गया। 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया नबाती। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था। कहता था जमीन से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे, इतना जानकार था। लेकिन सारी विद्वता, सारा ज्ञान, सारा धन, सारा बल सब खत्म हो गया। यही 3 मुख्य बुराई उसके अंदर में थी। तो मांस मत खाना। देखो ये भी बता दें आपको, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, पकाता है, खाता है और खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। पाप अब घर में नहीं होना चाहिए, अब घर में आना नहीं चाहिए। अभी उधर एक ही अन्य समझ लो आदमी ने नाम डाल लिया और जाने के बाद अन्य समझ लो घर में कहा कि अब हम घर में खाएंगे नहीं, हम अपना पकाएंगे खाएंगे। अन्य समझ लो अलग से रोटी बनाने लग गए। अब उसी की औरत ने कहा खा के अब हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हम सब कुछ खाएं और खाली आप सूखी रोटी खाओ और अलग बनाओ खाओ, वो भी छोड़ देंगे। फिर घर वालों ने भी कहा आप घर में नहीं आएगा, अब जब ऐसी बात है तो हम नहीं खाएं। दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। यानी अगर आप सोच लोगे कि घर में ना आवे तो अकेले भी कोई आए हुए हो तो हिम्मत के साथ जब परिवार वालों से कहोगे और समझाओगे उनको तो मान जाएंगे लोग। देखो मछली क्या है, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है, खकार के ठोक दो मछली खा जाएगी। आप समझ लो टट्टी करके संडास करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिने के मछली खा जाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ गया तो मछली खाएगी। मछली का काम तो है सफाई करना। जब मर जाती है पानी के ऊपर तैरती है तो गीध और कौवा खाते हैं, तो गीध और कौवा का खाना अब नहीं, अब मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा
जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। अब बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर और वैज्ञानिक जो अंडा खाते और खिलाते हैं ये सब अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं, अपने मुंह मिट्ठू बने हुए। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन कोई हवाई जहाज कोई हेलीकॉप्टर बगैर पेट्रोल के चल सकता है? एक नट ढीला हो जाए तो मुंह के बल गिरेगा। वो भी तो कोई विज्ञान था कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई हवाई जहाज ऐसा बना जो पहाड़ उठा के ले आए? पहले का विज्ञान बहुत तरक्की पर था। जब भारत ने सिखाया विज्ञान, तब दूसरे देश के लोगों को विज्ञान आया। आध्यात्मिक विज्ञान के आगे सारे विज्ञान फेल होते हैं। देखो, सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, वो भी तो कोई विज्ञान था। तो कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही समझा दो कि बेटा घर से बाहर निकलो, कोई भी चीज़ कोई दे तो खाओ ही नहीं, क्योंकि दीन और ईमान लोगों ने बेच दिया पैसे के लिए, धर्म को बेच दिया, मिलावटी चीज़ों को बाजार में उतार दिया। अब वो मिलावटी चीज़ें बच्चों की किडनी ही खाए जा रही, लीवर ही डैमेज कर दे रही, वो समझ लो बवासीर बकंदर छोटे छोटे बच्चों के अंदर पैदा कर दे रही। तो खुद भी देख करके समझ करके बाहर के कोई चीज़ को खाओ पियो, और बच्चों को तो मना ही कर दो, क्योंकि उनके अंदर अभी इतना ज्ञान नहीं। उनको तो किसी चीज़ का टेस्ट लग जाएगा तो फिर वो रोटी ही खाना बंद कर देंगे, वही चीज़ खाएंगे। तो अब आप समझो कि अंडा मत खाना और शराब मत पीना। 1000 बुराई शराब में है। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है गंगा जल कृतवारुण जाना, गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। शराब अगर देश में बंद हो जाए तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार अभी खत्म हो जाए। ये अपराध और भ्रष्टाचार की जननी है। तो अब आप अगर संकल्प बना लोगे तब तो छूट जाएगा, और संकल्प नहीं बनाओगे तो अभी जब जाओगे तो जिसके साथ बैठकर पीते हो वो फिर पिला देगा। इसलिए संकल्प बना लो कि अब नहीं, बुरे का साथ नहीं करेंगे, उसके पास उठना बैठना बंद कर देंगे, अच्छों के पास उठे बैठेंगे और शराब नहीं पिएंगे तो छूट जाएगी शराब। बहुत से लोगों की छूट गई, गुरु महाराज ने छुड़ाया, मैंने प्रार्थना किया, लोगों ने छोड़ दिया। मैंने कहा लोगों से भाई मांस मत खाओ, बनाओ मत, खिलाओ मत, तो होटल बंद कर दिया मांसाहारी लोगों ने। कह रहे अब शाकाहारी भोजन बनाता हूँ और पहले से अच्छा चलता है। नई जानकारी जब रहती है तो लोग खाते पीते हैं और बेचते हैं, धंधा करते हैं। जब जानकारी हो गई कि अंडे में भी जान होती है तो ट्रे का ऐसे फेंक दिया भरा हुआ अंडा और कहा अंडे धंधा नहीं करेंगे, और दूसरा धंधा कर रहा है, बढ़िया चल रहा है। अरे तरीका तो मेरे पास है कि मैं बता दूं, 1 कमाए और 10 खाएं, 1 कमाए 10 खाएं। नियत जब दुरुस्त हो जाती है तो बरकत होने लगती है। नियत खराब हो जाती, कितनी कमाई हो तो बरकत नहीं होती। तो अंडा मत खाना, शराब मत पीना, मांस मत खाना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म आप मत करना। आपको नामदान देता हूँ। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, रूप माने चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आपकी आवाज़ है। और आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा।
आप समझ लो टेप करके सुना दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, और ये धनी नाराज हो जाएंगे, आपका नुकसान कर देंगे, इसलिए बताना मत किसी को। दूसरी चीज आप और समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे और वहाँ का नज़ारा देखोगे, दृश्य देखोगे, तो देख करके खुश हो जाओगे और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। हाँ, फिर वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो बताना मत किसी को। आपको नामदान देता हूँ। देखो, 3 चीज और समझो। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा ध्यान, ध्यान कहते हैं आंख से देखने को। और तीसरा है भजन, भजन कहते हैं कान से सुनने को। 3 चीज और समझो। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। देखो, ये 2 आंखें बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आंख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज दिखाई पड़ती है। और 2 कान, ये देखो बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनाहत वेद वाणी जिसको कहते हो, गैबी आवाज़ आकाशवाणी कहते हो, वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, देखो एक सुरा के दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, ये तो नाक है। और ये ऊपर जो है जिसको नाक कहते हो, ये तो 2 नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, ऐसे बना दिया। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। देखो, कई हजार आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? चेहरा किसी से नहीं मिलता। यह है उसकी कारीगरी। तो 2 नाक ये बनाया इधर, तो ये 2 नाक और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। तो 3 आंख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीजें हैं, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज। ये मैंने आपको बतलाया। अब आपको दूंगा नामदान। बैठो, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाओ। यानी समझ लो कि खान पान खराब होने की वजह से, यानी समझ लो कि बारूद के ढेर पर खड़े हो गए, कर्म लोगों के खराब हो गए, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करने लग गए, तो जैसे बारूद यानी के ढेर में कभी भी आग लग जाए, ध्वस्त हो जाए, ऐसे ही इस वक्त पर इंसान है। कुदरत बिल्कुल नाराज खड़ी है। एक साथ 2 देवता सजा देने के लिए तैयार हैं। जैसे आग भी लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई, कौन बुझा पाएगा? बारिश भी बहुत तेज होने लग गई, हवा भी तेज चल गई, तो तबाही तो लाएगी ही। समुद्र देवता तो नाराज खड़े हैं, कह रहे हैं कि माता के ऊपर यानी बहुत अत्याचार हो रहा है, धरती माता पर खून बहुत बह रहा है, तो हम सफाई करेंगे। अब उन्होंने जो है तूफान भेजा, यानी लहर पानी की भेजी, और हवा ने तोड़ दे दिया, तो कहाँ तक जाएगा, कितना नुकसान करेगा, कोई ठिकाना है। और धरती पर जब इसी तरह मुर्गा, भैंसा, बकरा आदमी काटे जाते रहेंगे, खून बहता रहेगा, यानी समझ लो कि धरती पर पाप होता रहेगा, तो धरती भी पाप से हिलेगी, तो बहुत भूकंप आएंगे। अभी आपने कहाँ देखा, क्या देखा? भूकंप आएंगे और आंधी आएगी, तूफान आएगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि होगी, और आप समझ लो बीमारियां नई आएंगी। तो उसका यानी कारण क्या है? कारण यही लोगों का खान पान, चाल चलन खराब हो गया। तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा शाकाहारी का प्रचार आप लोग करो। शाकाहारी लोग हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं, ईश्वरवादी हो जाएं, खुदा परस्त जिसको कहते हैं, लोग अपना भजन पूजन इबादत करने लग जाएं, सुमिरन ध्यान भजन लोग करने लग जाएं। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो। आप अच्छे आदमी हो, अच्छी बात सुनने के लिए आए हो, अच्छाई आप लाओ। आप समझ लो अच्छा समय तो आएगा, ऐसा समय आएगा इस देश में कि गौ हत्या बंद हो जाएगी। और गौ हत्या ही नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक कोई भी मांस की, मछली की, अंडे और शराब की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी
देख करके किसी की नीयत खराब होगी ही नहीं। भावना की ही तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते, उनकी भावना अलग रहती और पति पत्नी की भावना अलग रहती। भावना बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे, लोग यानी भजनानंदी हो जाएंगे। विज्ञान भारत का इतना तरक्की करेगा कि दूसरे देश से विज्ञान सीखने आएंगे, आध्यात्म सीखने लोग आएंगे। भारत आध्यात्मिक गुरु होगा, वो समय आएगा। लेकिन ये बीच का समय खराब है। अभी अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, ठगी बहुत बढ़ेगी। अब अन्य मेहनत तो करना नहीं चाहते हैं, चोरी में भी जगना पड़ता है। अन्य समझ लो कि वो जो है दीवार काटते थे, सेन लगाते थे, मेहनत करनी तो मेहनत नहीं, तो अब ठगी लोग करते हैं। बस बैठ गए बगल में और समझा दिया और कह दिया इतना लगाओ, बस 2 साल के अंदर ही तुम्हारा 4 गुना हो जाएगा। और ये ज़मीन खरीद लो, ये मकान खरीद लो, ये प्रॉपर्टी खरीद लो और उसमें शेयर बन जाओ, पार्टनर बन जाओ। बस पैसा लेकर के निकल जाते हैं, लौट के आते ही नहीं हैं। आप समझ लो कोई कहता है एडमिशन करा देंगे, कोई प्रमोशन करा देंगे, कोई जो है अनिल समझ लो नौकरी लगवा देंगे, कोई कुछ कर देंगे, बस पैसा हट के चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहाँ से भी मत आना, लालच ज़्यादा मत करना। लालच का नाम पतन होता है। लालच करते हो बस उसी में फंस जाते हो, बस पैसा फंस जाता है। और पैसा फंस जाता है तो हम लोगों से भी कहते हो फंस गया फंस गया, आए दिन ये सुनने को मिलता है। इसलिए पहले से ही क्यों ना होशियार हो। तो देखो हमारा आश्रम है उज्जैन में और वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम होगा 28 फरवरी, ये फरवरी चल रही, 28 का महीना है। 28 तारीख को, 1 और 2 को 3 दिन का कार्यक्रम वहाँ पर होगा। तो थोड़ा समय आप लोग निकाल लेना, आ जाना। अभी तो खूब होली खेला आपने, कीचड़ का, गुलाल का, रंग का होली खूब खेला। आप थोड़ा होली का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। होली का मतलब होली, कहाँ होली? अरे जहाँ नहीं हो पाए वहाँ होली। तो होली में आप लोग थोड़ा सा अरे समय निकाल दो, नुकसान कुछ नहीं होगा। आप यही करके देख लें, दुकान बंद करके भी आओगे तो लौट करके आओगे तो आपको चोरी नहीं करना पड़ेगा, मिलावट नहीं करना पड़ेगा, कम नहीं तोलना पड़ेगा, बिक्री बढ़ जाएगी, मुनाफा बढ़ जाएगा। एक बीमारी से अगर आप बच गए तो नौकरी में से जो तनख्वाह में से बीमारी में खर्च करते हो, किराए भाड़ा में खर्च कर लेना। आप काश्तकार हो, शेतकरी हो, आपके उसी में से अन्य समझ लो कि पैदावार बढ़ जाएगी, लागत कम में पैदावार ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप समझ लो नुकसान कुछ नहीं है। देखो नुकसान होता तो ये लोग हजारों आदमी क्यों हमारे साथ चलते हैं। ये 1 दिन के लिए चल रहे हैं, ये 41 दिन तक ये हमारे साथ रहेंगे। अपना खाना, अपना खर्चा, अपनी गाड़ी और अपना सब। ये भी गृहस्थ हैं, कोई साधु तो है नहीं। साधना तो जरूर करते हैं, ये यहाँ साधना का स्थल बना दिया जाता है और बराबर ये साधना करते हैं। लेकिन ये गृहस्थ साधु हैं, ये गृहस्थ साधक हैं। ये समझो कि दाढ़ी बाल वाले और गृहस्थ आश्रम छोड़ने वाले साधु इसमें नहीं हैं। तो अगर इनका नुकसान होता तो लोग क्यों आते। तो आप भी थोड़ा सा समय निकाल लेना। उसके बाद में होगा भंडारा। भंडारा हर साल होता है, पिछले साल भी हुआ था। 1 लाख लोगों ने वहाँ पर 23 मई को यानी शाकाहारी रहने और शाकाहारी लोगों को बनाने का संकल्प बनाया था। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया उन्होंने कि एक ही स्थान पर 1 लाख लोगों ने अन्य समय लोग शाकाहारी रहने का संकल्प किया। तो बराबर कार्यक्रम होता रहता है। वहीं से काफिला निकला, पिछले साल निकला था तो 1000 के करीब गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिलें भारी संख्या में, कई हजार आदमी। और उसके बाद में ट्रेन समझ लो कि कई प्रांतों में गए। फिर उसके बाद काफिला निकला 23 अक्टूबर को, इसी महीने में 4 प्रांतों में गए, 31 दिन तक लगातार चले। और उसमें भी भारी संख्या में और गाड़ी घोड़ा अपना अपने अपने हिसाब से प्रेमी गए। और फिर तीसरा काफिला ये निकला, आपका अभी 7 तारीख को निकला है और ये 8 प्रांतों में जाएगा। और इसका समापन 16 तारीख को अन्य रायपुर छत्तीसगढ़ में होगा। तो अब आप ये समझो बराबर हम लोग लगे हुए हैं और प्रेमी लोग भी लगे हुए हैं अच्छा समय के लाने में, इस धरती पर ही सद्गुरु के लाने में।
क्योंकि संकेत मिल रहा है सतयुग का। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है, और सूर सागर में भी लिखा है। गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो आएगा तो जरूर, लेकिन यह है कि हम चाहते हैं कि सतयुग को देखने लायक लोग बन जाएं, कि जैसे सतयुग देख लें, सतयुग आ भी जाए और कलयुग इनको समेट करके लेकर के चला जाए तो सतयुग कौन देखेगा। इसलिए सतयुग के योग इनको अब आप बना दीजिए, शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त आप बना दीजिए। जितना जल्दी आप मेहनत कर लोगे उतनी ही जल्दी काम हो जाएगा। वैसे तो समय पर हो जाएगा, लेकिन निमित्त आप बन जाओगे तो आपका भी भागीदारी इसमें हो जाएगी, आपका भी नाम हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। तो आप छुट्टी कर दें, बगैर भजन कराए छोड़ने वाला नहीं। बैठ जाओ, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। भजन भजन कहते हैं कान से सुनने को। तो डालो कपड़ा ऊपर से, कपड़ा डाल लो। कपड़ा सुमिरन में भी डालेंगे, ध्यान में भी, और बोलते मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, जैसे दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, हमसे मुख मोड़ ले, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो गुरुदेव। आपने इतना समय दिया, हम आपके आभारी हैं। प्रचारक के, व्यवस्थापक के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके, जिन अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिकों ने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, डरना गड़ाव से सब लोग दूर रहना, और अधिकारियों कर्मचारियों के काम में बाधा मत डालना, उनका सम्मान करना, नियम कानून का पालन करना, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, शाकाहारी रहना, लोगों को भी शाकाहारी बनाना, और भजन जो बताया सुमिरन ध्यान भजन सब लोग करते हैं। दर्शन देते लेते रहना। बोलो जय गुरुदेव। ये अभी आपके सामने पूज्य महाराज जी से यहाँ के मानिंदे लोग आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री रामनारायण जी काबरा, और श्री गंगा प्रसाद जी तोसरीवाल,
श्री विठल प्रसाद जी खठौर और इंजीनियर डोणे डीबी, श्री बाबू महाराज काकड़ीकर, और श्री रामेवर जी तोसनीवाल, और आप डॉक्टर दागड़िया जी और डॉक्टर भंडारी जी, ये सभी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं प्रणाम करके।